नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक बालक अकाल मृत्यु मरने वाला था और महादेव जी के आशीर्वाद से वो युगों युगों तक अमर हो गया। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, अगर आप वहां हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक काशी के विद्वान थे। काशी में एक विद्वान रहते थे। अब विद्वान के पास सब कुछ था, लेकिन एक भी पुत्र नहीं था, एक भी संतान उसको नहीं था। अब पुत्र के लिए काशी के विद्वान महादेव जी का तप करने लगे, महादेव जी का कठिन तपस्या करने लगे। तब बहुत समय बाद महादेव जी प्रकट हुए और बोले कि बताओ तुमको क्या चाहिए। तब काशी के विद्वान बोलते हैं कि प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक भी संतान नहीं है। प्रभु, आप हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि एक संतान हमको हो जाए। तब महादेव जी बोले कि अच्छा तुम बताओ, तुमको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए, तुमको क्या चाहिए। अब काशी के विद्वान बोले कि प्रभु, पहले दोनों का अर्थ तो समझाइए कि सुपुत्र क्या हुआ और कुपुत्र क्या हुआ। तब महादेव जी बोलते हैं, देखो, अगर सुपुत्र तुमको चाहिए तो वो जिएगा कम दिन, लेकिन तुमको सुख बहुत देगा, और कुपुत्र जो होगा वो जिएगा बहुत दिन, लेकिन तुमको दुख ही दुख देगा। अब काशी के विद्वान सोचने लगे मन में कि चलो, ज्यादा दिन के दुख से अच्छा कम दिन का सुख ही लिया जाए। तब महादेव जी से कहते हैं कि प्रभु, हमको सुपुत्र चाहिए। महादेव जी तथास्तु कह के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब कुछ समय बाद विद्वान के घर में एक सुंदर सा बालक हुआ। अब बालक को पाके विद्वान बहुत खुश था और दुखी भी बहुत था। वो जान रहा था बालक का आयु बस 5 वर्ष ही है, 5 वर्ष के बाद वो मर जाएगा। अब दुखी भी था और सुखी भी था कि पुत्र हुआ है। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। जब बालक बड़ा हो गया तो बालक बड़ा संस्कारी, जैसा महादेव जी सुपुत्र बोले थे बिल्कुल वैसा ही था। उसमें सब गुण, यानी कि कहिए सर्वगुण संपन्न था लड़का। अब जब लड़का 4 वर्ष का हो गया और 1 वर्ष मात्र उसका आयु बचा, अब काशी के जो विद्वान थे वो ऋषि मुनि के पास, एक ऋषि मुनि के पास ले गए अपने पुत्र को और ऋषि मुनि से पूछे कि मुनि, अब इसका आयु सिर्फ 1 वर्ष बचा हुआ है। महादेव 5 वर्ष का इसको आशीर्वाद दिए थे, 4 वर्ष का ये हो गया है, अब 1 वर्ष आयु बचा हुआ है इसका आयु कैसे बढ़ाए, क्या करें। तब मुनि बोले कि इसको तुम किसी सिद्ध महापुरुष से आशीर्वाद दिलवा दो। तब काशी के जो विद्वान थे वो बोलते हैं कि मुनि, हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सिद्ध महापुरुष है। तब मुनि बोले कि तुम आज से सबको सिद्ध महापुरुष मानना शुरू कर दो। जो भी आदमी आए या जाए, सबसे आशीर्वाद अपने पुत्र को दिलवाओ। अब काशी के विद्वान गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा कुटिया बना लिए और वहीं अपने पुत्र को लेकर चले गए और अपने पुत्र से बोले कि जितना भी आदमी आए या जाए, तुम सबको पैर छू के प्रणाम करो, सबसे आशीर्वाद लो। अब बालक वैसा ही करता,
जितना आदमी गंगा नहाने जाता, गंगा नहा के लौटता, वो बालक सबको प्रणाम करता और सब उसको आशीर्वाद देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब बालक के उम्र में बस 3 दिन बचा हुआ था। उसके मरने में बस 3 दिन बचा हुआ था। तीसरा दिन वहीं से सप्तऋषि गुजरे। तो सप्तऋषि को बालक पैर छू के प्रणाम किया। तो सप्तऋषि बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब ऐसा आशीर्वाद सुन के विद्वान रोने लगे। काशी के विद्वान जो थे, उस बालक के पिता, वो रोने लगे। तब सिद्ध महापुरुष सप्तऋषि जो थे वो पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहा है। तब वो बोलते हैं काशी के विद्वान कि ऋषि मुनि, इसका उम्र बस 3 दिन बचा हुआ है और आप इसको चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिए। ये 3 दिन बाद मरने वाला है। अब ऋषि मुनि सोचने लगे, इसको तो हम आशीर्वाद दे दिए हैं। तब ऋषि मुनि विद्वान से पूछते हैं कि तुमको कैसे पता कि ये 3 दिन बाद मरने वाला है? किसी देवता का दिया हुआ है क्या? तो विद्वान बोले, हाँ प्रभु, ये किसी देवता का दिया हुआ है। तब फिर सप्तऋषि पूछते हैं कि किस देवता का दिया हुआ है? तो विद्वान बोलते हैं कि नहीं, आपको बताएंगे तो आप झगड़ा कीजिएगा, हम आपको नहीं बताएंगे। अब सप्तऋषि परेशान कि सप्तऋषि तो आशीर्वाद दे दिए कि चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, लेकिन 3 दिन बाद अगर वो बालक मर गया तो लोग क्या कहेगा कि सप्तऋषि झूठ बोलते हैं, सप्तऋषि का आशीर्वाद झूठा है। अब सप्तऋषि परेशान। तब सप्तऋषि जो थे वो विद्वान से कहते हैं कि सुनो, तुम अपने पुत्र को हमको दे दो। अगर तुम इसका भला चाहते हो तो तुम इसको हमको दे दो, हम इसका देखते हैं क्या कर सकते हैं। तब विद्वान सोचे कि चलो दे देते हैं, मेरा बालक का कुछ भला हो जाए। तो विद्वान बोले, ले जाइए प्रभु आप अपने साथ। तो सप्तऋषि उसको लेके गए ब्रह्मा जी के पास। एक दिन अब सप्तऋषि के घर में बीत गया। दूसरे दिन गए उसको लेके ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास सप्तऋषि गए तो सप्तऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। पीछे से वो बालक भी प्रणाम करता है ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी उसको भी कहते हैं, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब सप्तऋषि जैसे सुने कि ब्रह्मा जी इसको भी आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, अब सप्तऋषि खुश हो गए और बोले एक दूसरे से कि चलो अपना काम हो गया। तब सप्तऋषि लोग गाते हुए जाने लगे, सुनी ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनी ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। अब ब्रह्मा जी के समझ में कुछ नहीं आने लगा कि सप्तऋषि ऐसा बोल रहे हैं कि अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। तब ब्रह्मा जी पूछते हैं सप्तऋषि को कि क्या बात है, तुम लोग इस तरह क्यों बोल रहा है? तब सप्तऋषि बोलते हैं कि प्रभु, जिसको आप चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिए हैं वो 2 दिन बाद मरने वाला है, 2 दिन बाद वो मरने वाला है। अब आप इसको दिए हैं आशीर्वाद चिरंजीवी भव, तो आप सोचिए अब क्या करना है। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अरे तुम लोग तो हमको फंसा दिया, तुम लोग हमको फंसा दिया। तब सप्तऋषि बोलते हैं, प्रभु इसी तरह कल हम लोग भी फंस गए थे। अब आप आशीर्वाद दिए हैं चिरंजीवी भव, हम भी आशीर्वाद दिए हैं चिरंजीवी भव। अब लोग हमको बोलेगा कि तुम्हारा आशीर्वाद झूठा, तो हम भी बोल देंगे ब्रह्मा जी जब झूठे तो हम भी झूठे।
जब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा तो मेरा भी आशीर्वाद झूठा, यानी ब्रह्मा जी झूठे तो हम भी झूठे। अब ब्रह्मा जी तो घबराने लगे कि क्या कहेगा संसार कि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी काम नहीं किया, ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं। अब ब्रह्मा जी परेशान। तब ब्रह्मा जी सप्तऋषि से बोले कि हमको कुछ सोचने दो, हमको कुछ सोचने दो, अभी सोच के बताते हैं। फिर एक दिन ब्रह्मा जी के घर में रुक गया सब कोई। अब जब एक दिन मात्र बचा बालक का जीवन, तब ब्रह्मा जी सप्तऋषि को लेके और उस बालक को लेके चले गए महादेव जी के पास। सब महादेव जी के पास चले गए। अब महादेव जी वहाँ बैठे हुए थे आसन जमा के, कैलाश पर्वत पर आसन जमा के बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रणाम प्रभु। तब महादेव जी बोलते हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। फिर पीछे से सप्तऋषि आते हैं और वो सब भी बोलते हैं प्रणाम प्रभु। तो उसको भी महादेव जी बोलते हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब पीछे से बालक जमीन में लेटकर महादेव जी से कहता है कि प्रणाम प्रभु। अब महादेव जी अपने ही धुन में मगन, महादेव जी उसको भी आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब ये बात सुन के ब्रह्मा जी खुश और सप्तऋषि खुश कि महादेव जी तो उसको आशीर्वाद दे दिए। तब ब्रह्मा जी महादेव जी से कहते हैं कि प्रभु आप जिसको आशीर्वाद दिए हैं चिरंजीवी भव, वो कल मरने वाला है। महादेव जी कहते हैं मरने वाला है मतलब? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि प्रभु उसका उम्र में बस एक ही दिन बचा हुआ है। तब महादेव जी बोलते हैं कि ये किसका पुत्र है? तब ब्रह्मा जी बोलते हैं ये काशी के विद्वान का पुत्र है। तब महादेव जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अरे ये तो मेरा ही दिया हुआ बालक है। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ है तो आ गया आपके पास, अब आप संभालिए इसको, अब आप सोचिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब महादेव जी बोले कि एक काम करो, तुम लोग इसको यहीं रहने दो और तुम लोग यहाँ से जाओ, हम देखते हैं इसका क्या करना है। अब ब्रह्मा जी और सप्तऋषि वहाँ से चले गए। अब महादेव जी उस बालक को बोले कि देखो वो शिवलिंग है, तुम शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करो, बेल पत्र चढ़ाओ और इस मंत्र का तुम जाप करो। अब बालक जो था वो बैठ गया शिवलिंग के पास और बेल पत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जब एक दिन बीत गया तो यमराज उसको लेने के लिए आए और यमराज उसके गला में फांसी का फंदा डाले। जैसे फंदा डाले बालक डर से रोने लगा और शिवलिंग से लिपट गया। शिवलिंग से लिपट के खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा कि प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। तभी महादेव जी वहाँ त्रिशूल लेके प्रकट होते हैं। अब महादेव जी को देख के यमराज डर जाते हैं। तब महादेव जी कहते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? तब यमराज बोले कि प्रभु आज इसका उम्र पूरा होने वाला है, इसका उम्र मात्र 5 वर्ष ही था, आज इसका उम्र समाप्त होने वाला है। तब महादेव जी बोलते हैं कि 5 वर्ष उम्र तुम दिया था कि हम दिए थे? इसको उम्र तुम दिया था या हम दिए थे? तब यमराज बोलते हैं कि प्रभु दिए तो आप ही थे, लेकिन ले जाने का काम तो आप हमको दिए हैं, इसलिए इसको ले जाने आए हैं। तब महादेव जी बोलते हैं कि तुम इसको नहीं ले जा सकता है, इसको छोड़ दो। देखो कलयुग सबसे छोटा, कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता,
त्रेता से बड़ा सतयुग। और जब चारों युग एक साथ आए तो उसको एक कल्प कहते हैं। और ऐसे कई कल्प ब्रह्मा जी के उम्र में बीतते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। ब्रह्मा जी के आयु में बीतत कल्प अनेक। और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर के दिन एक। देखिए महादेव जी क्या बोलते हैं यमराज से कि ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर के दिन एक। मतलब 10 ब्रह्मा बनेंगे बिगड़ेंगे तब शंकर का दिन एक होगा। अब ऐसे दिन के माह बनाओ। महादेव जी कहते हैं यमराज से कि अब ऐसे दिन के माह बनाओ। ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुनि वर्ष। ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। महादेव जी कहते हैं कि अब इस तरह का उम्र इसका बनाओ। तब यमराज हाथ जोड़ के बोलते हैं कि प्रभु, आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं। आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदल जाएंगे। इसलिए प्रभु हमारा तो भरोसा ना करो। इसलिए प्रभु हमारा तो भरोसा ना करो। यमराज ऐसा बोल के वहाँ से चले गए। दोस्तों, यही बालक मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका प्रलय में भी नाश नहीं होता है। तो इस तरह मार्कंडेय जी जो काशी के उस विद्वान के पुत्र थे, वो सदा के लिए अमर हो गए। महादेव जी का आशीर्वाद पाकर वो सदा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखता नहीं है, दोनों अदृश्य होता है, लेकिन वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, परमात्मा पर विश्वास बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।